मुझे जिम करते हुए 2 साल के ऊपर हो गए, 2.5 साल के ऊपर हो गए, लेकिन बॉडी नहीं बन रही। ना तो चेस्ट बन रहा, ना बाइसेप बन रही, ना ट्राइसेप बन रही, कुछ भी तो आ नहीं रहा बॉडी में। क्या करूं मैं? डाइट भी सही ले रहा हूं, एक्सरसाइज भी करने जाता हूं, रोज़ जिम करता हूं। मैं तो हफ्ते में गैप भी नहीं करता, संडे को भी जिम करता हूं, किसी दिन नहीं छोड़ता। आखिर बॉडी क्यों नहीं बन रही मेरी? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि जिमों में सालों गुजार देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी जहाँ की तहाँ की रखी रही रहती है। अगर बॉडी में मसल नहीं बढ़ता है तो कट्स आ जाते हैं कुछ बहुत, कि मतलब 11 बाइसेप है तो 11 बाइसेप रहेंगे, बस उसमें कट्स आ जाएंगे। ये बाइसेप चलने लगेगा, ट्राइसेप चलने लगेगा, लेकिन साइज़ नहीं ग्रो होगा, वो 11 से 12 इंच नहीं होंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। क्यों होता है ये मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप समझ पाएँ कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि आपकी बॉडी नहीं ग्रो हो पा रही है। अगर वो चीज़ आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, आप 2 महीने पहले मैं जो है मेरी बॉडी बहुत डैमेज थी, मैंने छोड़ दिया था 6 साल पहले जिम। 2 साल से दोबारा जो है चालू किया है। 2 महीने के अंदर मैंने 8-10 किलो वेट गेन किया है, साइज गेन किया है हर तरीके से। ठीक है, क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखें और सही से देखें, सब कुछ समझ में आएगा। आप सालों से जिम कर रहे हैं, जो रिजल्ट आपको सालों में नहीं मिला है वो 2-3 महीने में मिलेगा, अगर आप मेरी बात और जो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से चलेंगे तो। देखिए, बॉडी बनाने में सबसे 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती हैं। सबसे पहला डाइट, फिर एक्सरसाइज, फिर रेस्ट। अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी। उल्टा आप इंजरी लेके टहलेंगे, ये घुटनों का दर्द लेके टहलेंगे, ये शोल्डर का दर्द लेके टहलेंगे, ये नीच का एल्बो, ऐसे बहुत सारे, कमर का दर्द, नीचे का दर्द, ऐसे दर्द लेके टहलेंगे, लेकिन बॉडी जो है नहीं ग्रो कर पाएगी। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं आपको। मैंने देखा ऐसे लोगों को 2-3 साल से जिम में लगे पड़े हैं, 3-3, 4-4 घंटे जिम, सुबह शाम जिम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी ग्रो नहीं हो पा रही। वजह बहुत सारी हैं, मैंने बताया ना। डाइट, रेस्ट और सही एक्सरसाइज और सही टाइमिंग, ये जब कुछ सब सही होगा तो आपकी बॉडी बनी रहेगी। तो अब बताइए, अब पहले बात करते हैं हम जिम के बारे में। तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं सही सेट लगाना। जब जिम में जाएंगे सही सेट नहीं लगाएंगे तो उनकी बॉडी ग्रो कहाँ करेगी। और एक चीज़, खिचड़ी सेट करते हैं, खिचड़ी। तुरंत पहुँचे बाइसेप मारने लगे, फिर दूसरे को देखा ट्राइसेप मार रहा हो, ट्राइसेप मारने लगे, तीसरा शोल्डर मारा, शोल्डर मारने लगे, कि बैक पर गए तो बैक मारने लगे। मतलब एकदम खिचड़ी सेट कर रहे हैं सुबह शाम। सुबह भी बाइसेप मार रहे हैं, शाम को भी बाइसेप मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और जो सेट मार रहे हैं वो भी सही से नहीं मार रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, रेस्ट लेते ही नहीं, बॉडी जल्दी बने इस चक्कर में वो लोग सुबह शाम बॉडी जिम में जुटे रहते हैं। 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम की जल्दी बॉडी बने। इन बनती क्या है, घंटा कुछ नहीं बनती है। तो इसका एक रूल होता है। देखिए, सबसे पहली बात, आप जब भी जिम में जाएं तो जिम 1 से 1.5 घंटे बहुत है। अगर आप नए बंदे हैं तो आधा घंटा, पौने घंटा बहुत है आप जिम के लिए। आप सही कोच सेलेक्ट करें जो आपको सही गाइड करे। आप सही से सेट लगाएं, एक अपना मतलब लिख लें कि मुझे मंडे को ये लगाना है सेट, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये सब फिक्स कर लें किस दिन कौन सेट लगाना है और कौन सी एक्सरसाइज लगाना है उस सेट के अंदर। ये सब डिसाइड कर लें तो आप कोच के अंडर में, पहली बात, अगर आप नए जिम्नास्टिक है या 2-3 साल से कर रहे हैं, बॉडी नहीं बन रही है, इसका मतलब आप गलत सेट कर रहे हैं, तो आप अच्छा सा कोच या जिसको ज़्यादा मालूम है, जिसकी अच्छी बॉडी बन चुकी है, उसको नॉलेज आपको लगता है, उससे आप सलाह लें कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ, तो आपको बताएगा सही सेट करना। क्योंकि जिम तो मतलब सभी कहते हैं अभी जैसे बाइसेप लिए हैं, मार ये है, भका भक, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता, बस मार रहे हैं। कुछ सेट तो ऐसे लोग मारते हैं कि सेट देखा दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किस बॉडी पार्ट का सेट है, ये भी नहीं पता, लेकिन जिम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छी एक्सरसाइज करना सीखें किसी कोच के अंडर में। ठीक है, और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 1 रेस्ट, नहीं तो 2 रेस्ट।
हफ्ते में होना चाहिए अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो, अगर रेस्ट की बात करें। और वो वाला रेस्ट, सोने वाला रेस्ट, आप कम से कम अगर अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटे तो आप प्रॉपर सोएंगे, तब जाके आपकी बॉडी अच्छी बन पाएगी। नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जिम करते हैं ना तो जो हमारे मसल्स के टिश्यू होते हैं वो टिश्यू टूट जाते हैं और वो फिर दोबारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम रेस्ट के पोजीशन में होते हैं तो जुड़ा करते हैं, और जो हम दिन में डाइट लेते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो सब उनमें पहुंचता है और मसल्स ग्रो होती है। इसलिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 बातें हो गई, रेस्ट की और एक्सरसाइज की। अब तीसरी बात आती है डाइट की। तो देखो भैया, आप कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी अच्छी रेस्ट कर लो, 8 घंटे क्या तुम पूरा दिन सोया करो, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी, आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब नहीं होंगे तो आपका कोई भी पार्ट ग्रो नहीं करेगा। ये बात आप दिमाग में कायदे से बैठा लो, दिमाग में कायदे से बैठा लो। जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मेन है। मसल को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल है 90% प्रोटीन का। तो प्रोटीन कभी भी मिस ना करें। हर आदमी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, सबकी बॉडी वेट अलग अलग होता है। अब किस आदमी का कितना जो है प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, और किस चीज़ में कितना फ़ैट होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना प्रोटीन होता है, इस चीज़ पे मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ। और इस चीज़ पे भी कि कितने वेट पर कितनी प्रोटीन ली जाए, कितने वेट पर कितना कार्बोहाइड्रेट या फैट ली जाए। अगर आदमी जो है लीन होना चाहता है, फैट घटाना चाहता है, तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं उसमें समझा दूँगा। अगर अपने मतलब बॉडी फैट घटाना है तो उसका न्यूट्रिशन अलग रहेगा, उसकी जो है डाइट चार्ट अलग रहेगी। और जो मसल गेन करना चाहता है, दुबला पतला है, मसल गेन करना है, तो उसकी डाइट चार्ट अलग होगी, उसकी प्रोटीन क्वांटिटी अलग होगी, कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी अलग होगी, फैट अलग होगा, सब कुछ अलग होगा एकदम। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अगर आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लाइक कर रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, आप क्या चाहते हैं मुझसे। देखिए, मैं एक ट्रेनर हूँ जो 6 साल पहले ट्रेनिंग का कोर्स किया था, लेकिन बीच में छोड़ दिया था डोपिंग की वजह से। इसलिए मेरी बॉडी उतनी नहीं बची है, तो शायद हो सकता है आप मुझे सीरियस ना लें, ठीक है। और मैंने न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया हुआ है, तो मैं न्यूट्रिशन का भी नॉलेज आपको दे सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नॉलेज मिलता रहेगा। देखिए, मेरी बॉडी क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। मैं जो बताऊँगा, जो नॉलेज दूँगा, वो अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, उससे आपकी बॉडी बनेगी, ठीक है। मेरा तोंद इतना निकला है या मेरे हाथ इतने पतले पतले हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो बताऊंगा और वो फॉलो करोगे, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो इन चीज़ों पे। तो जब आप सही रेस्ट, सही डाइट और सही गाइडेंस में एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी कैसे नहीं बढ़ेगी। अब 2 महीने चालू किए हुए मुझे हो गया, 11 बाइसेप बचे थे, 12.5 बना लिए। 34-35 चेस्ट बचा था, 38.5 बना लिया इतने दिनों में। तो आप सोचो कि अगर मैं 1 साल लगातार इसी तरह लगा रहा, किसी डोपिंग के चक्कर में या किसी प्रॉब्लम के चक्कर में ना फंसा, तो ऊपर वाले ने चाहा तो और भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो कुछ सीख लीजिए मुझसे, समझिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें सभी दोस्तों में, क्योंकि सबको जो लोग जिम करते हैं उनको तो ज़रूर मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। अगर नए आए हैं तो मैं ऐसे ही नॉलेज के वीडियो आपको डालता रहूँगा, न्यूट्रिशन से संबंधित और एक्सरसाइज से संबंधित। तो आपका नॉलेज गेन होगा, आप अच्छी बॉडी बना पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।